बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम हार्मोन का जो टॉपिक पढ़ेंगे उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। क्या है जी? एस्ट्रोजन। तो एज यूजुअल मैंने आपको पहले कहा था कि सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं कि जी एस्ट्रोजन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन को। ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं। बहरहाल एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन होता है और इसकी नेचर क्या होती है? इसके अंदर 18 कार्बन होते हैं। 18 कार्बन होते हैं। जैसे 3 रिंग, 1 2 3 आप गिनती करेंगे ये 18 कार्बन है। ठीक है, 18 कार्बन है। तो ये 3 हालत में नेचुरली तौर पे पाया जाता है। कितने हालत में पाया जाता है? 3। देखिए अगर ये मैं फार्मूला यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा? कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कीटोन का। ठीक है, तो इससे हम इसे कहते हैं एस्ट्रोन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोन। अगर मैं इसको OH में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? एस्ट्राडाइओल। देखिए एक OH यहाँ खड़ा है, दूसरा OH यहाँ खड़ा है, तो ये एस्ट्राडाइओल। इसी तरह तीसरा OH भी लग जाएगा तो क्या होगा? एस्ट्राइओल। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो फिर देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने क्या कहा कि एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है ना? और हैविंग कितने कार्बन होते हैं इसके अंदर? 18 कार्बन होते हैं। और नेचुरली तौर पे कितने हालत में पाया जाता है? 3 में। एक का नाम क्या होगा? ये देखिए ये 17 बीटा एस्ट्रा डाइओल। दूसरा क्या है? एस्ट्रोन। और तीसरी हालत में क्या है? एस्ट्राइओल। ओके। अच्छा, फिर हमने देखिए आपको एस्ट्रोजन को अगर समझना है तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स आने चाहिए। हर पार्ट्स के ऊपर इसका फैक्ट लिख दें, आपका सवाल पूरा हो जाएगा। सिंपल इज वेरी सिंपल। मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। जब हम इंटरनल की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? ओवरीज। तो एक हेडिंग ये बनेगी इफेक्ट ऑन द ओवरीज। देखिए जी ये लिखा हो ना, इफेक्ट ऑन द ओवरीज। ओके। फिर दूसरा क्या होता है? इसके अंदर 2 फ्लैपियन ट्यूब्स होती हैं। 2 फ्लैपियन ट्यूब्स होती हैं। कितनी ट्यूब्स होती हैं? 2 फ्लैपियन ट्यूब्स होती हैं। फ्लैपियन ट्यूब्स कितनी होती हैं? 2। देखिए ये आपके पास मैं ग्राफ से बना रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, ये देखिए ये क्या है? फ्लैपियन ट्यूब। देखिए इफेक्ट ऑन द फ्लैपियन ट्यूब हो गया। ओके। अब देखिए उसके बाद आगे क्या आता है? यूट्रस। क्या आता है? यूट्रस। तो देखिए इफेक्ट ऑन द यूट्रस हो गया। ठीक है, फिर आगे इसके बाद आता है ये देखिए ये सर्विक्स, यानी कि ये इंटरनल को एक्सटर्नल से अलहदा कर देता है। देखिए ये इसे क्या कहते हैं? इफेक्ट ऑन द सर्विक्स। ठीक है, क्लियर? आप कौन से हैं? आपके जेनिटल ऑर्गन है और द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, ये जो फीमेल के बाहर वाला हिस्सा होता है, उसमें ओपनिंग में क्या होता है? एक क्लाइटोरस होता है। देखिए इफेक्ट ऑन द क्लाइटोरस। ठीक है, और फिर क्या लिखा होता है? ये देखिए ये इफेक्ट ऑन द क्लाइटोरस। ओके। और फिर क्या आता है? इसके अंदर क्या आता है जी? एक बेबी कैनाल जिसे विजाइना बोलते हैं, और 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर होती हैं, उसे कहते हैं लेबिया, लेबिया, लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा। लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा। और एक दूसरी तीसरी लेयर होती है हाइमेन। तो हमने इनके ऊपर ये पढ़ना है। तो हम आपकी बुक में कैसे लिखा हुआ है? ये इफेक्ट ऑन द एक्सटर्नल ऑर्गन। ठीक है, इफेक्ट ऑन द क्लाइटोरस, इफेक्ट ऑन द सर्विक्स, इफेक्ट ऑन द यूट्रस, इफेक्ट ऑन द फैलोपियन ट्यूब, इफेक्ट ऑन द ओवरी। इस तरह देखिए याद हो गया। रट्टा तो आप लगा नहीं सकेंगे, तो इसलिए देखिए क्या होगा? एज यूजुअल जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था कि जब टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है तो उसके जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं।
तो फीमेल के भी इनलार्जमेंट होगा। अब इनलार्जमेंट में क्या होगा, देखिए एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन, 18 कार्बन नेचुरली 3 में एस्ट्रा ट्राइडाइल एस्ट्रोन और एस्ट्राइल में पाया जाता है। अब देखिए इफेक्ट ऑन द एस्ट्रोजन, इफेक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मैंने बता दिया भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले क्या है कि विजाइना है, इंक्रीज द साइज ऑफ विजाइना नेचुरली है। फिर उसे इन क्या होगा, जब विजाइना का साइज बढ़ेगा तो उसके ऊपर जो कवरिंग होगी वो भी, उनका साइज भी बढ़ जाएगा। तो काज द इनलार्जमेंट, सिर्फ ये नहीं होगा कि वो मस्कुलर हो जाएंगी, उनकी वॉल्स मोटी हो जाएंगी, बल्कि ये हो जाएगा चेंज द उसकी एपिथेलियम। एपिथेलियम कैसे कहते हैं, ये अंदर वाली और बाहर वाली जो एपिथेलियम होती है ना, तो वो क्या हो जाती है, मोर स्ट्रेटिफाइड, थिक हो जाती है, मोर स्ट्रेटिफाइड थिक हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, वो उसको ट्रामा से बचाता है और इन्फेक्शन से बचाता है। चलिए ये भी हो गई। जब ये एपिथेलियम की चेंजेस हो, इनलार्जमेंट हुई, जब कोई चीज़ इनलार्जमेंट होती है तो कमज़ोर हो जाती है, तो उसे मजबूत करने के लिए वो स्ट्रेटिफाइड मैनी लेयर हो जाती है। फिर इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन, इसके ऊपर ग्लाइकोजन की डिपोजिशन बढ़ जाती है। आपको पता था जैसे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में, और लीवर में स्टोर हो जाता है। यहाँ पे ग्लाइकोजन क्या हो जाएगी, डिपोजिट हो जाएगी इन वाल्स के ऊपर, इन लेयर्स के ऊपर। ओके, फिर उससे क्या हो जाएगा, तो विजाइना में जो बैक्टीरिया आते हैं ना, बिकम मोर एसिडिक, वो इस ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्या किसको कर देता है, किसको, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, विजाइना की पीएच क्या हो जाती है, एसिडिक। ये आपका एमसीक्यू में आया हुआ है कि ये आपका विजाइनल बिकम मोर एसिडिक ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू द लैक्टिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। देखिए अब देखिए विजाइना का साइज इन लार्ज, उसके ऊपर लेयर्स वो भी इन लार्ज, फिर डिपोजिशन हो गई, फिर क्या हो गई, ग्लाइकोजन में हो गई, और ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में। किसने किया, बैक्टीरिया में, और पीएच क्या हो गई, कम हो गई। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद होता है इफेक्ट ऑन द एक्सटर्नल जेनिटल। अब उसमें एक क्या है, देखिए जैसे ये मैंने कहा, ये क्लाइटोरस है, क्या है, क्लाइटोरस, इसका साइज भी इन लार्ज हो जाता है। और लेबिया मिनोरा, लेबिया मिनोरा, उसकी जो कवरिंग होती है उसका साइज भी इन लार्ज हो जाता है। अब इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फैट, तो ये पोर्शन जो है ना, ये फैटी हो जाता है, ये फैट की डिपोजिशन हो जाती है। तो इसलिए उसने 3 लफ्ज लिखे, मोन्स प्यूबिस एंड द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा ये फैटी हो जाते हैं, तो ये पोर्शन जो है ये फैटी हो जाता है। फिर इफेक्ट ऑन द सर्विक्स, अब देखिए जैसे ये पोर्शन एक्सटर्नल इनलार्ज हुआ है तो सर्विक्स का डायमीटर भी तो बढ़ जाएगा, तो ये भी इनलार्ज हो जाएगी, ये भी इनलार्ज हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, स्ट्रेटिफाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्ट्रेटिफाइड हो जाएगी, स्ट्रेटिफाइड हो, इंक्रीज। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर क्या था, एसिडिक मीडिया था, यहाँ पे अल्कलाइन हो जाएगा, ताकि जो विजाइना की एसिडिटी थी उसको ये न्यूट्रलाइज कर सके। देखिए अल्लाह पाक का ऐसा सिस्टम अल्लाह ने स्पेशल बनाया है कि इंसान को अगर सिर्फ ये न्यूट्रलाइजेशन ही ना हो तो आगे जनरेशन जो ग्रो नहीं कर सकती, फैल नहीं सकती। अब देखिए यहाँ पे उसने अल्कलाइन में मीडिया हुआ और उसने न्यूट्रलाइज कर दिया सर्वेक्स ने। अच्छा, इफेक्ट ऑन द यूट्रस, अब देखिए ये यूट्रस है, तो ये इसके लिए आया हुआ है, ये आपके एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है। अल्लाह पाक ने यहाँ पर देखिए पहले दिन से यहाँ पर 9 महीने के अल्लाह ताला ने आपकी जो खुराक दी है वो कहाँ से आती है, माँ से आती है। क्या क्या, तो माँ के ब्लड से आती है, ठीक है। तो माँ के इस जगह पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो आपके अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, तो ये जो वॉल्स होती है ये क्या हो जाती है, मस्कुलरेशन हो जाती है। पहले तो ये लार्ज होंगी, फिर एक और काम होता है, ये देखो ये एपिथेलियम पहले होती है क्यूब की शक्ल में, किसकी शक्ल में होती है, क्यूबाइडल होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये शक्ल बन जाती है इनकी इस तरह, कॉलमर, किस तरह बन जाती है, कॉलमर, क्या बन जाती है, कॉलमर। एक तो चेंजेस यहाँ पे ये आ जाती है कि जो क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाँ, कॉलमर में। किस में जाती है, कॉलमर में। देखो फिर यूट्रस की इंक्रीज द साइज ऑफ यूट्रस,
ये कहा चेंज द क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये देखिए क्यूबाइडल एपिथेलियम किस में कन्वर्ट हो गई, इनटू द कॉलमर एपिथेलियम। काज द ग्रोथ ऑफ यूट्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, और फिर क्या इंक्रीज वेस्कुलरिटी, और यहाँ ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है, और ग्लाइकोजन कंटैक्ट्स भी बढ़ जाते हैं, मजबूत जो करना है और ये ऑक्सीटोसिन की जो एट टाइम ऑफ लेबर होती है, ठीक है, तो उसकी उनकी सेंसिटिविटी को भी ये बढ़ा देता है ताकि ऑक्सीटोसिन अपना काम। फिर इफेक्ट ऑन द फिलिपियन ट्यूब, ये देखिए फिलिपियन ट्यूब, यहाँ पर मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, अभी समझा दिया है, तो वैसे रीड कर लेता हूँ। काज द फर्टिलाइज प्रोलिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज, यहाँ भी ग्लैंडुलर टिश्यू की प्रोलिफिकेशन कर देता है। इंक्रीज द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ द सिलिएटेड एपिथेलियम, अब एपिथेलियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनके ऊपर सीलिया आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, सीलिया, बाल आ जाते हैं, तो सिलिएटेड नंबर बढ़ जाते हैं और एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और ये क्या करता है, हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, काज पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन। अच्छा ये देखें, फिर मैंने क्या बताया, अभी ये मैं आपको बता रहा था ना, इफेक्ट ऑन द ओवरी, ठीक है, मैंने आपको बताया, देखिए ओवरी का काम क्या होता है, एग को प्रोड्यूस करना, एग को प्रोड्यूस करना, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आ रहा था, LH और फोलिकल स्टिमुलेटिंग, मतलब ये ओवरी है तो ये देखिए यहाँ ये फोलिकल्स बनेंगे, ठीक है, फोलिकल्स या ओव्यूलेशन होगी तो एग रिलीज होगा। जब ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नहीं आएंगे तो क्या होगा, एग रिलीज नहीं होगा। जब एग रिलीज नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम भी नहीं बनेगा, और कार्पस ल्यूटियम ने तो मजीद एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, अब नेगेटिव फीडबैक आ जाता है कि जी एंटीरियर पिट्यूटरी, भाई आपने फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन पैदा नहीं करना, जब ये पैदा नहीं करेंगे तो मजीद एग रिलीज नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन का अमल भी जो है वो रुक जाएगा। तो बहरहाल ये देखिए ये ओवरी का यही होता है कि बस LH और FS secretion by the negative feedback mechanism decreasing ovary activity, it is used, तो यही वजह है कि इसे ओरल कंट्रासेप्टिव के तौर पर यूज़ किया जाता है, टेबलेट्स मिलती हैं और कहा जाता है इसको आप खा लें ताकि आपका जो है ना प्रेगनेंसी ना हो जाए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि जो एस्ट्रोजन है वो हमारे सेकेंडरी सेक्स करैक्टर को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए जैसे मेल में पढ़ा था ना, इसी तरह फीमेल में पढ़ेंगे, ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं। फीमेल के में जो एस्ट्रोजन होगा ना तो फीमेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टर पैदा करेगा, वो कौन करेगा, एस्ट्रोजन। उससे क्या होगा, देखिए सबसे पहले फीमेल के बाल जो है वो लेंथी हो जाते हैं, बाल शाइनिंग हो जाते हैं, ओके, उसकी पिच जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, जैसे औरत की आवाज़ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है अफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। ठीक है, फीमेल का है तो फीमेल सेकेंडरी सेक्स यानी कि अफेक्ट ऑन द फीमेल ऑन द सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखिए जी इफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है कि प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूबुलर डक्ट सिस्टम और सिनर्जेटिक अफेक्ट विद प्रोजेस्टेरॉन।
प्रोजेस्टेरॉन की मौजूदगी में ये अपने फंक्शन को और बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट की शेप होती है, उसका ट्यूबुलर डक्ट सिस्टम है वो इंक्रीज हो जाता है, और लोब्यूलर जो है पोर्शन उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है, और इसके अलावा फैट की डिपोजिशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट की अपीयरेंस होती है वो स्मूथ हो जाती है। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑन द स्किन, स्किन जो होती है ना वो थिन हो जाती है, और मोर वेस्कुलरेशन यानी कि सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, और वेस्कुलरिटी यानी कि रेड हो जाती है। इंक्रीज द वेस्कुलरिटी ऑफ स्किन यानी कि स्किन की तरफ ब्लड की सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है, और काज द सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस ऑफ द स्किन, स्किन की स्मूथनेस भी बढ़ जाती है। दिस इज वाई, यही वजह होती है एस्ट्रोजन जो है ना इज यूज इन द क्रीम, जो कॉस्मेटिक्स वाले हैं वो एस्ट्रोजन को क्रीम में डाल देते हैं ताकि स्किन सॉफ्टनेस में मदद हासिल हो। ओके, इफेक्ट ऑन द वॉइस, तो वॉइस क्या हो जाती है, पिच हाई हो जाती है, और जो वॉइस होती है वो श्रिल हो जाती है। देख द लैरिंक्स, ये है लैरिंक्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना, तो वो अपना द लैरिंक्स ऑफ फीमेल रिटेन द प्रीबिटरल टू साइज ऑफ द वॉइस रिमेन हाई पिच। बस आपने सिंपल इतना लिख देना है कि जो वॉइस बिकम हाई पिच, बस इतना लिख देना। ओके, फिर लिखना इफेक्ट ऑन द स्केलेटन। अब ये जो मैंने कहा था कि जो मेल का पेल्विक रीजन होता है वो फनल शेप हो जाता है, फीमेल का ब्रॉडर हो जाता है। वजह मैं पहले बता चुका हूँ, द ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विस इंक्रीज द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी यानी कि कैल्शियम की डिपोजिशन का अमल बढ़ जाता है। ऑस्टियोसाइट, ब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट कहते हैं मैच्योर सेल को, ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं बोन डिजॉल्विंग सेल को, और ये यानी कि ये बोन के सेल हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं बोन फार्मिंग सेल को, यानी कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ जाती है। ये हड्डियाँ के इफेक्ट है। और इफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मैंने पहले बताया था कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में क्या एनाबॉलिज्म बढ़ जाएगी, सिंथेसिस बढ़ जाएगी, सिंथेसिस एंड द डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन वो इंक्रीज हो जाएगी। और क्या कि फैट मेटाबॉलिज्म, इसकी भी एनाबॉलिज्म बढ़ जाएगी, कैटाबॉलिज्म कम हो जाएगी। तो उसमें देखिए इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ फैट, इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ फैट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस स्किन की जो लेयर है ना, डर्मिस, एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस, तीसरी जो है वहाँ पर फैट डिपोजिशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और सबक्यूटेनियस टिश्यू को पता लग गया ना। और क्या है, ब्रेस्ट में भी, और मीडियल साइज यानी ये मीडियल साइज ऑफ द थाई, इस मीडियल साइज ऑफ द थाई में भी और बटक्स में भी जो है फैट की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाती है। इफेक्ट ऑन द वाटर, अक्सर एडीमा हो जाता है, हाथ पाँव ऐसे फूल जाते हैं, तो सोडियम और वाटर की रिटेंशन इंक्रीज हो जाती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बढ़ जाता है। इसके लिए अब देखिए इफेक्ट ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफिकेशन फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, इफेक्ट ऑन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, फीमेल को देखा गया है कि हार्ट अटैक कम होता है, उसकी वजह ये होती है कि जो ये हार्मोन है ना, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम कर देता है। तो यही वजह है, दिस इज वाई फीमेल हैव द लो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, इनको हार्ट डिजीज़ के रिस्क कम होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर फिब्रिनोजिन जो क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन होती है वो भी ज़्यादा होती है, वो भी ज़्यादा होती है। तो ऑलरेडी क्योंकि ब्लीडिंग के प्रॉब्लम फीमेल में ज़्यादा होते हैं, तो अल्लाह पाक ने वैसे ही फिब्रिनोजिन के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया। अब इन शॉर्ट हमने फिर वही बात की, अफेक्ट ऑन हेयर इसने नहीं लिखा, आप लिखेंगे। अफेक्ट ऑन वॉइस आप लिखेंगे, अफेक्ट ऑन स्किन आप लिखेंगे, थिन वेस्कुलरेशन हो जाती है, अफेक्ट ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म, अफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, दोनों की एनाबॉलिज्म बढ़ जाती है, और सोडियम वाटर की रिटेंशन भी